मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं किया? सूरत वाले नहीं कर रहे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ, हम बॉम्बे वाले वड़ा पाव खा के भी बैठ जाते हैं, पर यहाँ पे तो क्या क्या आता है? खमन, ढोकला, लोचा, फाफड़ा, जलेबी सब होगा। ओके चलो। सो माई सेल्फ डॉक्टर फाल्गुनी। ओके, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये 5 ईयर्स से मैं यही ट्रेनिंग्स ऑलरेडी देते आ रही हूँ। कौन सी ब्रांच से हूँ? सेंट जोन्स एम्बुलेंस। नाम सुना है किसी ने? यस। किसी ने पहले ये ट्रेनिंग ले चुके हैं? सेंट जोन से किसी ने लिया है? को सेंट जोन्स में ये रूल है, सेंट जोन्स रेड क्रॉस के साथ है बाय द वे, राइट, इंडियन रेड क्रॉस के साथ। अगर आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, फर्स्ट टाइम लेते हैं तो 3 साल का आपको फर्स्ट एडर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप दूसरी बार वही ट्रेनिंग लेते हैं 3 साल के बाद, तो फिर आपको 5 साल का वैलिडिटी का मिलता है, और तीसरी बार अगर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम होता है, राइट। तो अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, कोई सेकेंड टाइमर्स है तो बता दीजिएगा, आप लोगों का फॉर्म अलग से होगा। ओके, यस। एंड फर्स्ट टाइम ले रहे तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप लाइफ टाइम फर्स्ट एडर बने तो ट्राई कीजिएगा 3 बार आप ये ट्रेनिंग लेते रहें। ओके, पहले कभी भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सेंट जॉन से नहीं, पर किसी और से लिए किसी ने? नहीं? ओके, नो, ओके। हाँ, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, आई हूँ प्रवचन करके चली जाऊँगी, बराबर। बाबा लोग क्या करते हैं? प्रवचन करते हैं, हम लास्ट में क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, और ताली के साथ ऐसा बोलते हैं कि जो भी ज्ञान मिला होता है ना, वो भी उधर ही छोड़ के चले जाते हैं, बराबर। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन जितना होगा उतना बेटर है, राइट। आई हैव गिवन ट्रेनिंग्स फॉर अदानीज एंड मेनी ऑफ द कंपनीज, राइट। तो जितना 2 वे रहेगा उतना मुझे भी मजा आएगा बताने में, बिकॉज फर्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जितना पूछोगे उतना मैं बता पाऊंगी। मैं खुद इमरजेंसी वार्ड मेरे हॉस्पिटल में मैं हैंडल आउट करती हूँ, तो इमरजेंसी में मैंने एक छोटी सी बोलते हैं ना सुई से लेकर तो मैक्सिमम केस तक सारे हैंडल आउट कर चुके हैं। तो आप जितना पूछेंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसे केसेस हुए हैं तो आप जितना बताएंगे मुझे, उतना मैं ज़्यादा आप लोगों को बता पाऊंगी, सिखा पाऊंगी, समझा पाऊंगी। ओके, यस। तो यहाँ पे ऑलरेडी 20 जन बैठे हुए हैं। फटाफट से आपका नाम इंट्रोड्यूस करना है, पहली चीज़। दूसरी, आप कहाँ से है वो इंट्रोड्यूस करना है। तीसरी चीज़, कभी भी लाइफ में फर्स्ट एड किया हो। फर्स्ट एड मतलब मालूम है ना? प्राथमिक सारवार, बराबर। कभी भी लाइफ में कुछ भी छोटा या बड़ा फर्स्ट एड दिया हो या किसी की मदद भी की हो तो आपको वो मुझे बताना है। क्यों बताना है? अब सोचोगे अरे उसमें क्या है, क्या बताने की जैसी चीज़ है, पर एक जन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे पूरे दिन में शेयर करते रहने वाली हूँ। एक जन शेयर करेगा तो क्या होगा? दूसरे 19 जन सीख पाएंगे उस एक्सपीरियंस से, बराबर। सारे एक्सपीरियंसेस रोज़ रोज़ आप कर नहीं पाएंगे, पर जितना सुनेंगे, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा इस तरह से करना है, तो क्या होगा? आप लोगों को ज़्यादा उसका नॉलेज मिलता रहेगा, राइट। यस। आप इससे आ जाइए सर, उधर बैठ जाइए। हाँ, लास्ट में ये भरेंगे हम। परफेक्ट। हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहाँ से। कट्स किया हुआ, किस चीज़ की वजह से कट्स लगते हैं? नाइफ से लग गया। ओके फाइन, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। क्या कर रहे हैं वो? बिजी है कहीं पे? आपका नाम? ओके, कभी फर्स्ट एड दिया है? नहीं। ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ जी, आपने कभी फर्स्ट एड दिया है? नहीं। बताइए। हाँ, उत्तम जी बताइए, फर्स्ट एड कभी दिया है? नहीं दिया। हाँ, बताना नहीं है कि दिया नहीं है। किसी को चोट वोट लगी, आपने पट्टी वट्टी करी होगी? प्राथमिक सारवार कभी नहीं दिया किसी को? अच्छा, मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी ना वैसे वैसे याद आता जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने ऐसा किया था, ऐसा। यस। मेरा नाम तेजस पटेल है, सूरत से। मैंने ना एक मेरे घर में एक हुआ था ऐसा प्रॉब्लम, जिसको अचानक से चक्कर आ गया था और छाती में दर्द हो रहा था, तो उसको जल्दी से बेड पे सुला दिया था, पैर उठा राइट, उसको पीठ के पीछे प्रेस करके ये नॉर्मल हो गया था। अभी वो 5 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या था सिम्टम्स? क्या थे? चेस्ट में पेन और चक्कर आना। किस वजह से ऐसा हो सकता है?
प्रेशर अप डाउन होता है, प्रेशर, बीपी बीपी, और सॉल्ट कंटेंट सॉल्ट कंटेंट में ऊपर नीचे हो गया, मतलब वही बीपी का हो सकता है। वेरी गुड। बीपी अगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, किसी को मालूम है? वो तो डॉक्टर बोलते हैं आपका बीपी बहुत बढ़ गया है ना, उसके बाद अपन डॉक्टर फिर बंद करते नमक, पर एकदम से अभी के अभी बढ़ गया किसी का बीपी, बराबर, चक्कर आ रहे, पसीना पसीना हो गया और वो एकदम इस तरह से गिरने वाला है, आप क्या करोगे उस टाइम पे? तो नमक का कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट एड मतलब क्या? प्राथमिक उपचार, जो हम तुरंत जो उपचार देंगे उसे बोलते हैं फर्स्ट एड, बराबर। तो पहली बात तो बीपी अप डाउन हुआ वो पता कैसे चलेगा? पसीना आता है, घबराहट होती है, चेस्ट पेन होता है, झंझनाहट होने लगती है, वेरी गुड, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पहले आपका बताइए, फिर मैं मेरा ऐड ऑन करती हूँ। मैम अगर बीपी अगर किसी का होता है, सबसे पहले उसको ठंडे पानी के नीचे उसका सर वॉश करते हैं हम लोग। ओके। सेकंड थिंग, उसको हो सके चीनी का जो घोल होता है वो पिलाते हैं सबसे पहले, ताकि वो जो शुगर लेवल है वो डाउन हो रहा है वो बराबर हो जाए। तीसरा, फिर उसको सबसे पहले जितना पानी हो सकता है वो पिलाया जाएगा, राइट, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि बीपी बढ़ने का कारण क्या है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक होता है, राइट। उसको हम लिक्विफाई करते हैं। सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, सब लोगों ने थोड़े आंसर सही दिए, थोड़े आंसर्स गलत दिए, बराबर, पर आज से जैसे आए हो उससे ज़्यादा हम लोग नॉलेज लेकर बाहर जाएंगे, बराबर। तो आधा क्या सही था, आधा क्या गलत था वो बताती हूँ। सही क्या था? पहली चीज़ पैर ऊपर कर देना। पैर ऊपर करने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाता है। अब शरीर में पैर को खून थोड़ी देर ना भी मिले चल जाएगा, पर अगर ब्रेन को 11 मिनट तक अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा और वो इंसान के वापस आने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं, राइट। तो पहला काम अच्छा किया, पैर ऊपर किया, पर दूसरा काम उल्टा लेटाना नहीं था। क्यों? उल्टा लेटा कि कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। उल्टे का क्या होता है, उस इंसान की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसके हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो उसको सीधा लिटा के पैर सिर्फ ऊपर करना था, राइट। तीसरी बहुत अच्छी चीज़ जैसे इन्होंने बोली कि पानी ज़्यादा पिलाना है। पानी ज़्यादा पिलाने से क्या होगा? शायद डिहाइड्रेशन होगा, शायद सॉल्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया है, वेरी गुड। पर चीनी का पानी नहीं पिलाना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ब्लड प्रेशर वालों को ग्लूकोज का प्रॉब्लम होता ही है, डायबिटीज़ का, बराबर। लो डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी बीपी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ग्लूकोज का कोई भी काम आने वाला नहीं है, चीनी का पानी कोई भी काम आने वाला नहीं है। पर इफ इन केस बेहोश हो गया वो, तो पानी भी नहीं पिला सकते आप। तो क्या करना है वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, बराबर। यस, ओके, नेक्स्ट सुखदेव। हाँ, कभी आपने किसी को प्राथमिक उपचार दिया है? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। नहीं दिया, ओके, यस सर। देवाशीष पाल, और फर्स्ट एड मैंने बहुत कम दिया है, लेकिन I made an accident or I made accidents number of times since my childhood. तो उसमें कई बार जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक मिशन है, मैंने जो सब करने वाला है खुद ही अपना उंगली कर दिए थे। Apart from that, lot of एक्सीडेंट, accidents I made. इंजरीज बहुत सारी हुई है, राइट। I have been offered first aid for several times. ओके, तो इंजरीज के टाइम पे फर्स्ट एड क्या किया था, या क्या करते हो आप खुद? जैसे आपको डिटॉल्स और कॉटन से वो साफ किया है, जनरली इसका तो माइनर इंजरी। ओके ओके, सी इंजरीज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एड का वो लाल और सफ़ेद वाला डब्बा हर जगह पे आपके साथ में हो, बराबर। डब्बा ज़रूरी नहीं है कि साथ में हो, नहीं है डब्बा तब भी फर्स्ट एड आपको करना आना चाहिए, दैट इज़ अ गुड फर्स्ट एडर, बराबर। सबके पास सर्टिफिकेट तो होते ही हैं, पर गुड फर्स्ट एडर और फर्स्ट एडर में डिफरेंस क्या है? बिगैर वो डब्बा, बिगैर डेटॉल, बिगैर किसी बैंडेज, बिगैर किसी भी एंटीसेप्टिक क्रीम, अगर आप उसका खून रोक सकते हो और उसको हॉस्पिटल तक आराम से पहुंचा सकते हो, दैट इज़ अ गुड फर्स्ट एडर, राइट। यस, हाँ जी सर। मैं सर राजेश वर्मा, रहने वाला लखनऊ का हूँ। तो माय फादर वाज इन आर्मी, वाज इन एएमसी, ओह, आर्मी मेडिकल कोर। बेसिकली फर्स्ट एड
आई हैव डन लॉट। इवन आईवी मैंने चढ़ाया है। वाह, दूसरा मेरे टिटनेस अगर इंजेक्शन होता है, और बीइंग फ्रॉम अ मिलिट्री स्कूल तो हमारे लिए चोट लगना ये करना एक कॉमन चीज़ बात है। राइट, तो बेसिकली इसको क्लीनिंग करना, बैंडेज करना, क्रेप बैंडेज नहीं देना, मतलब दिस वाज काइंड ऑफ जैसे छोटा छोटा चीज़ मेडिसिन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डिस्पिन, एस्पिन और ये सब, इट वाज बेसिकली कॉमन फॉर, इट वाज अ प्ले फॉर यू। it was a common platform where we live nearly about 350 students is there. वाह, So So that was, this kind of activities. हाँ, जैसे आपको देखकर याद आया, लास्ट हमने बॉम्बे में एक ट्रेनिंग की थी, वहाँ पे एक मैडम थे, उनके हस्बैंड तो थे वो आर्मी ऑफिसर थे, तो बोलते हमने गन शूट जो वुंड होता है वो लेकर तो पूरा हाथ और पैर कट जाने तक का हमने सारी चीज़ों का किया हुआ है, राइट। सो यू गेट द बेस्ट एक्सपोजर्स ओवर देयर, और आप बहुत सारी चीज़ें। 20% बर्न के केसेस में रहते हैं, वाव, 20% बर्न केसेस आए। वाह। आपका नाम क्या बताया सर? राजेश कुमार वर्मा। राइट, राजेश जी ने जो अभी बताया कि 20% बर्न्स, सुना है ऐसा? इतना परसेंट बर्न्स हो गया, ऐसा सुनते हैं ना हम। ये परसेंट क्या है, किसी को मालूम है? होल बॉडी के जो सरफेस एरिया है, पर परसेंटेज कैसे दिखाया गया है? 20% मीन्स हाउ टू जज? यस, सेकेंड क्वेश्चन अभी मर्ज हो गया। परसेंटेज इज डिफरेंट, डिग्री इज डिफरेंट। किसी को मालूम है कितने डिग्रीज होते हैं बर्न्स के? नहीं, ठीक है, मैं बताऊंगी। बर्न्स का आज हम लोग बात करने वाले, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, राइट। अलग अलग डिग्रीज है बर्न के, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। वो डिग्रीज को कैसे ट्रीट देना है, फर्स्ट डिग्री के जैसे ही थर्ड डिग्री को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, थर्ड डिग्री के जैसे फर्स्ट डिग्री को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, राइट। तो ये डिफरेंट है। 20% बर्न्स जो इन्होंने बताया, ये परसेंट क्या है, बराबर। आप अब तक एक नॉर्मल पर्सन जैसे थे, पर कोई डॉक्टर आके बोलेगा कि इनको 25% बर्न्स है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर आप पूछ पाओगे सर कौन से एरिया में है और कितना डिग्री में गया हुआ है, राइट। तो वो डॉक्टर को भी सामने समझ में आ जाएगा कि शी और ही इज़ नॉलेजेबल पर्सन। और उसकी वजह से देखो, हमेशा डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हमेशा सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, पर अगर आप नॉलेजेबल होंगे तो आपको एक हायर स्टैंडर्ड वाइज ट्रीट करेंगे। तो हमेशा जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करो, राइट। यस, ओके, हाँ जी। myself Sunil Pandey, I'm from Lucknow. फर्स्ट एडर तो नहीं किया मैम, बट मदर की सर्जरी थी पैर की, तो जो फर्स्ट एडर आते थे करने के लिए, सर्जरी करनी था, साथ में उनके साथ में लगते थे जो H2 डाल की क्लीनिंग, फिर बेटरीन डालना और समथिंग। मदर की जब लाइक उनको साथ बैठते थे फॉर जो पेन को करने के लिए, राइट, आई नो कि क्या चीज़ कैसे करते थे, क्रीम लगाना, वो चीज़ें भी देखी है थोड़ी बहुत की है, नहीं है, बट Okay. जो जैसे कटता है, कोई कट गया, हाथ कट गया, तो इंजरीज को आप ट्रीट कर सकते हैं, वो चीज़ क्या चीज़ होती है, वो Right. राइट, कितना है नॉलेज है। राइट, वेरी गुड। हाँ जी सर। क्वेश्चन मैंने अपने पेटे का ट्रीटमेंट दोबारा जैसे कट गया, उसको तो बैंडेज वैंडेज करना पड़ा, वो किया हुआ, ओके, सुपर। बेटाडीन से कितने लोगों को बेटाडीन मालूम है? हाँ, सोफ्रामाइसिन। अच्छा, सोफ्रामाइसिन अच्छी कि बेटाडीन अच्छी? हाँ, दोनों का काम अलग अलग है। हाँ, नहीं, सोफ्रामाइसिन जलन के लिए नहीं है। जलन के लिए कौन सी है? बर्नॉल, सिल्वर नाइट्रेट। लिखना है तो लिखते जाना ये सारी चीज़ें, बराबर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एड का डब्बा कितने के पास है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है सफ़ेद और लाल कलर में ही हो, थैली में भी हो सकता है, किसी और डब्बे में भी हो सकता है, पाउच में भी हो सकता है 3-4 जन के पास है बस। हाँ, 1 2 3 4 बस रखो। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 रुपये में पूरा का पूरा डब्बा बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ, बराबर। वो भी जेनरिक में जाओगे तो और सस्ते में बन जाएगा, राइट। क्यों रखना है वो आज समझ में नहीं आएगा, पर जिस दिन कोई अनहोनी हो जाए वो बता के आएगी नहीं हमें, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बताते जाऊँगी, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। 1.5 महीने पहले, राइट, 1.5 महीने के बाद मैं ये पहली ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरी खुद की मॉम हॉस्पिटलाइज थी सूरत में ही लास्ट 1.5 महीने से, बराबर। अभी जस्ट 5 दिन पहले हम लोग लेकर गए उनको। क्या प्रॉब्लम हुआ था? जस्ट पहले दिन रात को उठाया 4 बजे, सुबह 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, और बोला नाक में से उनका खून बह रहा था, बराबर। अब सिंपल सी चीज़ है, नाक में से अगर खून बहेगा तो क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ भी हो सकता है,
रीज़न तो अभी कुछ भी है, बट अभी हमारे सामने क्या है? नॉर्मली जब हम लोग आपके नॉर्मल लोग ऐसे करके ऊपर पैक करते हैं छोटे में जब राइट, क्या करते हैं हम लोग? यूँ करते हैं और फिर ऊपर सुला देते हैं, बराबर। अब मैं मेरे घर पे नहीं थी उस टाइम पे, मैं इसी तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए बाहर गई हुई थी, तो मुझे वीडियो कॉल आया रात को कि ऐसा खून बह रहा है और पानी जैसा बह रहा है, बराबर। तो मैं समझाऊंगी आपको क्या करना चाहिए, पर सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट एड क्योंकि आता था, उनका खून उस टाइम पे रोक के सुबह 7 बजे तक हमने उनको स्टेबल किया और फिर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, बराबर। खून नाक से बहना ये करना गलत है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर दैट पर्सन। उस इंसान को आप अनजाने में मार रहे हो, क्यों? यस, क्यों? ज़रूरी नहीं है खून जो बह रहा है वो यहीं से है, यहाँ से भी तो हो सकता है, पॉइंट है कि नहीं, बराबर। चलो समझ लिया यहाँ से है, इतना सीरियस नहीं है, यहाँ वाला नहीं है, यहाँ का है, पर जैसे ही आपने ये किया तो क्या खून बहना बंद हुआ? वो तो कहीं अंदर से तो बह रहा है, बराबर। तो खून कहाँ बह रहा है? अंदर। अब खून की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबको मालूम है कि खून जैसे ही बाहर निकलने लगता है वो सूखने लगता है, जमने लगता है, क्लॉट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। 14 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक जगह पे सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं ताकि खून को जमा दिया जा सके। अब जैसे ही वो होगा, कहाँ जमेगा वो? या तो नाक में, या तो खून पीछे से जाके गले में, या तो सांस नली में, या तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? अटक जाएगा वहाँ पे। और जैसे ही अटकेगा, जिस भी जगह पे अटकेगा वहाँ वो इंजरी करेगा। इफ़ इन केस वो खून, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ से पीछे गले से उतर के वो सांस नली या तो गले की नली में पहुँच जाता है। 99% ऑफ द टाइम्स यही होता है। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तब तक वो क्लॉटिंग फैक्टर्स आ चुके होते हैं और वहाँ पे जमना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत खून है तो अलग बात है, पर अगर ज़्यादा होगा और यहाँ पे जम गया, वो इंसान सांस नहीं ले पाएगा, वो इंसान मर जाएगा उसी टाइम पे, राइट। कभी भी गलत ट्रीटमेंट देने की वजह से कोई डेथ हो जाती है तो हम हॉस्पिटल्स में बताते नहीं हैं उस इंसान को कि तूने गलत किया इसलिए ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि उस इंसान को भी गिल्ट रहता है कि यार मैंने गलत कर दिया, क्योंकि सही उसको मालूम नहीं था, जानबूझ के कोई करता नहीं है। पर सिंपल सी बात है, अगर आपको मालूम है आज से कि क्या करना है, कभी आपको फ़ोन आए कि यार ऐसा खून बह रहा है क्या करें, तो आपको मालूम है कि क्या करना पड़ेगा, राइट। उसका मैं ट्रीटमेंट में आपको आगे बताते जाऊँगी। यस, हाँ जी, आपका नाम? ओके, कहाँ से है आप? लोके। और आपने पहले कभी भी फर्स्ट एड दिया है? एक्सीडेंट हुआ था तो 108 को कॉल किया। वेरी गुड। क्या हुआ था एक्सीडेंट में? ओके हाँ भाई, ओके, खून बह रहा था, हड्डी टूट गई थी, क्या हुआ था कुछ देख? चोट लगा था, ओके, चल नहीं पा रहा था, हाँ, तो 108 आ गया। वेरी गुड। 108 को पहुंचने में कितना देर लगा? 10 मिनट में आ गया। 10 मिनट, वेरी गुड। अब अच्छा, और कितने लोगों ने 108 को कभी भी फ़ोन किया है? सूरत इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत जल्दी आती है। बहुत जल्दी आती है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है। कितनी देर में आ गई थी? मैं सिर्फ ऐसे ही रेशियो 10 to 15 मिनट्स, बराबर। अब देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि हमारे पास 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, और दूसरा होता है कि कहीं इंटीरियर में है अपन, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे हम बैठे रहेंगे, राइट। कहीं गांव में गए हुए, अपने गांव में गए हुए हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, आधा पौना घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को आते वक्त, तो क्या होगा? तब आपको फर्स्ट एडर की जैसे काम करना पड़ेगा, राइट। डिपेंडिंग ऑन, मुझे नहीं चाहिए, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट उसी टाइम पे शुरू कर देनी पड़ेगी, राइट। वो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स लेती जाऊंगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी कि किस में आपको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, कि इसमें आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी वो, राइट। यस, हाँ जी। मेरा नाम अक्षय मोदी है, मैं सूरत से हूँ। फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में कभी एक्सीडेंट हुआ है रोड से, तो पानी पिलाया हुआ है, और ऐसे घर पे भी कटिंग क्लीनिंग किया हुआ है। और सबसे बड़ा जो मैंने फर्स्ट एड किया था, वो घर पे एक बार आग लग गई थी, हाँ, तो पापा को लंग्स में धुआं चला गया था, तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा आग लगती है तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक खासियत क्या है, वो जो भी टिश्यू के पास, हमारा बॉडी जो है
वो पूरा सिर्फ पूरा बॉडी नहीं है, पूरा ऑर्गन से बना हुआ है। पूरे ऑर्गन जो है, जैसे चमड़ी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, अब वो जो पूरे ऑर्गन्स हैं वो बने हुए टिश्यूज से, और टिश्यूज बने हैं सेल से, कोश से। तो टिश्यूज सबसे पहले जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड उसके पास पहुंचने लगता है वो मरना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर वो बंद होना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे आपको जैसे इन्होंने किया माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। तो आपको आता था माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना? नहीं, आज नेबल ने बताया था कि इस हिसाब से करना है। हाँ, पूरा मुंह ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना है और पूरा अपने को श्वास पूरा उनके अंदर वेरी खींचना है, उनकी तरफ से जो लंग में हुआ है वो बाहर निकालना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है बराबर कैसे करना है, हम लोग लास्ट 1.5 घंटा ये सीखने वाले हैं। इफ़ टाइम परमिट्स तो सब लोगों को एक एक बार करना है। यहाँ पे मेरे पास डमी है, उसके ऊपर हम करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइफ में पहली बार जब कुछ आएगा ना तब डर लगेगा, तब हाथ पैर कांपेंगे, तब ऐसा लगेगा कैसे करूँ, छोड़ नहीं करता। अगर फैमिली मेम्बर होगा तो कुछ भी झक मार के भी करना पड़ेगा, पर अगर फैमिली मेम्बर नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा अरे करूँ कि नहीं करूँ, कर दूंगा और कुछ गड़बड़ हो गया तो ये ना हो जाए किसी और का कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। उस हिसाब से सब लोग अपना पैर पीछे ले लेते। पर अगर एक बार हमने यहाँ पे किया होगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसे करना है एक्चुअल में। राइट? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। मेरा नाम संजय परमार है, मैं सूरत से हूँ प्रॉपर। हमारे लेबर है, उनको चेस्ट में पेन हुआ था, फिर उसी टाइम हम तुरंत गए, फिर उनको चेस्ट में प्रेस किया, फिर 108 को कॉल भी लगाया, फिर 108 आई तब तक वो डेथ भी हो गई। डेथ हो गई? आके चेक किया तो बोला कि डेथ हो गई। किस वजह से डेथ हुआ वो पता चला था? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक था। राइट, राइट। हार्ट अटैक आज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना? कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ गया। कोविड के बाद एक्चुअली इम्यूनिटी कम हो गई, उसकी वजह से सारे डिजीजेस बढ़ गए। कोविड के पहले भी हार्ट अटैक उतना ही था, बस सारे डिजीजेस में हार्ट अटैक ने ज़्यादा ही जोर ले लिया है। यस यस यस, क्योंकि इम्यूनिटी सबकी डाउन हो गई। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, बराबर? यस। तो अब मुझे बताओ कि हार्ट अटैक आया है किसी को तो क्या करेंगे? अगेन मैंने जो पहले बताया था 11 मिनट। देखो हार्ट का काम क्या है, सिंपल समझो। हार्ट का काम क्या है? ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाना, मतलब पंप है वो। पंप बंद हो जाएगा तो सब जगह पे ब्लड बंद हो जाएगा। ब्लड बंद हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस जगह को, तो वो भाग मरना शुरू कर देगा शरीर में। ये सिंपल सा लॉजिक है, बराबर? अब जैसे ही ब्रेन को दूसरी सारी चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी सर्वाइव कर जाती है, थोड़ी मर गई तो काट दिया, हो गया। पर अगर ब्रेन को नहीं मिला तो क्या होगा? ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा, बराबर? ब्रेन डेड जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन एक ऐसी चीज़ है अगर मर गया ना तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है, मतलब उसको वापस से नहीं लाया जा सकता है। और जो चीज़ वापस से नहीं लाया जा सकती वो चीज़ मर जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना वेंटिलेटर पे चला गया इंसान, अब शायद ही बचे वो। मतलब क्या कर रहा है? वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो ब्लड जो है वो ब्रेन तक पहुंचा रहा है, बस। बाहर का वो हार्ट है और कुछ नहीं, बराबर? तो अब सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट तो मिनिमम लगेगी, बराबर? या फिर आप खुद भी उठा के समझो बाजू में ही हॉस्पिटल है, खुद भी उठा के भागोगे तो भी 10 मिनट लगेगी। तो मतलब अब काम है आप लोगों का, बराबर? यस यस, वो होता है CPR। नाम सबने सुना होगा, करना कैसे है वो मैं सिखाऊंगी आज, राइट? मैं CPR के फ्री डेमोज देती हूँ। फ्री क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए, इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि CPR देना ही आता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे जन मर जाते हैं, राइट? 24 साल के बच्चे मर रहे हैं, उनको शायद CPR दिया जाता होता तो शायद वो बच सकते थे। हार्ट अटैक आ रहा है, बराबर? 17 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, 30, 35, 40 ये कोई एज है हार्ट अटैक आने की? मतलब हार्ट इतना थक गया है कि वो बंद हो जा रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। यार आज क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, हमारा खाना पीना, हम जिस हिसाब से खा रहे हैं, हम जिस हिसाब से रह रहे हैं, उन सारी रेडिएशन इतना है, पॉल्यूशन इतना है, सारी चीज़ों की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना उसके लिए ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बराबर? तो वो कॉफ़ी है, हाँ जी, थैंक यू।
तो वो चीज़ें हमें करनी। एक्टिविटीज काफी कम हो गई ना, वो क्या करते हैं? आज बाजू के रूम में अगर किसी को बुलाना है बराबर, या बात करनी है कि वो थोड़ा बुक लेकर आ, तो हम जाएंगे नहीं उसके पास, फ़ोन करेंगे वो थोड़ा बुक लेकर आ, तो बराबर ना। क्या कर रहा है तो बाजू के ही रूम में रहता होगा, तो भी क्या कर रहा है तो, अच्छा फ्री है चल ठीक है तो आता हूँ। तो भी मैसेज करेंगे ऐसे भी नहीं है कि हाँ बात करेंगे वहाँ जाके, वैसा नहीं करते। आजकल यूथ यही है ना, नंबर मोबाइल कौन से फ्लोर्स पे रहते हैं वो सोचो सब लोग अपने अपने दिमाग में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चल के कितनी बार गए हो अब तक? कोरोना काल में तो बहुत लोग गए थे। हाँ, कोविड में तो सब बहुत सुधर गए थे, सब साधु संत बन गए थे। जाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सी, कोई साधु संत बनने के लिए नहीं बोल रहा, समझो बराबर। सिर्फ 1% बेटर कल से आज करोगे तो 365 डेज में 365% बेटर हो जाओगे। मैं तो कितना सिंपल सा लॉजिक है। आज 1 गिलास से ज़्यादा पानी पिया, रोज़ 3 गिलास पी रहे थे, आज 4 गिलास पिया, अब वो 4 गिलास को कंटिन्यू करो। दूसरे दिन हाँ भाई उठ नहीं रहे थे, 5 मिनट पहले उठ गए, तो वो 5 मिनट क्या किया, व्यायाम कर लिया। हाँ, फ़ोन बाहर जाके, नरेंद्र मोदी का फ़ोन है, अच्छा ठीक है कोई नहीं, बाहर जाके। हाँ, मोदी जी का फ़ोन हो तो इधर बात कर लेना, हम लोग भी सुन लेंगे थोड़ा। राइट तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। 1% बेटर देन येस्टरडे, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, 1% बेटर देन येस्टरडे। 1 साल में आप 365% बेटर हो जाओगे। सिंपल, कुछ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन उठ के अरे मैं तो डाइट भी करूँगा नहीं, मैं तो एक्सरसाइज भी करूँगा नहीं, मैं तो बराबर भी सोऊंगा नहीं, मैं तो पानी भी पीऊँगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 1% सिर्फ बेटर। राइट, यस। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम जिग्नेश है, मैं अहमदाबाद से। फर्स्ट एड मेरा टीका दिया था, यहाँ से कट लग गया था, तो मैंने थोड़ा अवॉइड कर दिया था, तब खून बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अवॉइड करके भी हॉस्पिटल। वेरी गुड। सो इसे बोलते हो डायरेक्ट प्रेशर। राइट, जिस भी जगह पे खून निकल रहा है उस जगह को ज़ोर से दबा दो, ये हम लोग नॉर्मली करते हैं, बराबर। यस, हाँ सर। मैं नाम शशांक किराड़ू, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। और मैंने लास्ट टाइम हमारे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था, पैदल जा रहा था, उस टाइम उसको पूरी गाड़ी हिट कर दी, तो उसके यहाँ से पूरा क्या है कि ये ब्लीडिंग होना चालू हो गया था। तो उस टाइम उसको क्या है, जब पट्टी बांधा फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर का ये कहना था कि अच्छा कि पट्टी बांध के लेके, नहीं तो क्योंकि क्या इमीडिएट वो बीपी शूट आउट होता है, उसके वजह से ये थोड़ा दिक्कत होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू। राइट, वेरी गुड। आपने शायद बोला ना पानी पिलाया था आपने, ऐसा किस आपने बोला था, किस चीज़ में पानी पिलाया था आपने? एक्सीडेंट में कहाँ चोट लगी थी? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पानी नहीं पिलाना चाहिए, उसको पहले रूल आउट कर देना फिर पानी पिलाना, वो मैं बताऊंगी बराबर, टॉपिक में वो आएगा बराबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पानी पिलाने से वो इंसान मर भी जाएगा। किसी को मालूम है कौन सी कंडीशन? ओके ठीक है, यस। ब्रेन में अगर कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल नहीं है, मतलब वैसे वो सही दिख रहा है बराबर, वैसे वो सही दिख रहा है, पर इंटरनल ब्लीडिंग पता कैसे चलेगी? तो दिखता नहीं है खून बह रहा है, वो मैं बताऊंगी आगे। यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग में कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी जैसे ही पिलाओगे उसका प्रेशर जो है वो शूटअप होगा एंड ही विल डाई, धीरे धीरे वो मर जाएगा। शायद बच गया तो बच गया, पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो नहीं पहुँच पाएगा वो। राइट, हाँ नहीं तो पिला सकते हैं, तो CPR देना है पहले, तो पहले CPR देना है, उसके बाद उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, कंडीशन क्या देखनी है वो मैं बताऊंगी इंटरनल ब्लीडिंग के लिए। इंटरनल ब्लीडिंग की चीज़ें दिखती है तो फिर मत पिलाओ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट जाता है इंटरनल ब्लीडिंग है तो मत पिलाओ पानी, क्योंकि पानी नहीं पिलाने से वो मरने नहीं वाला, पर चांसेस बहुत हाई है कि पानी पिला दिया और आपको पता नहीं चला और वो मर गया। राइट, हाँ, पर पानी मांगे तब ये भी नहीं बोला नहीं दूंगा नहीं तो तू मर जाएगा। बराबर, क्या बोलना उसको? हाँ ठीक है देते हैं, रुक जा, मंगवाया हुआ है, ठीक है देते हैं। राइट, थोड़ा बहुत उसका होठ गीला कर दिया, ठीक है, डालना नहीं है कुछ भी। हाँ यस, तो एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, तो जैसे ब्लीडिंग में इन्होंने पहले क्या किया था,
फर्स्ट सर ने कि डायरेक्ट प्रेशर दिया था, इन्होंने क्या किया, कपड़ा बांध दिया उस जगह पे, बराबर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तब उस टाइम पे आप पकड़ के नहीं बैठ सकते, इसलिए आप कपड़ा बांध के फिर ट्रांसपोर्टेशन करो। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आप बोलोगे हाँ ये तो सब मालूम है हमको फाल्गुनी मैडम, ये सब क्यों बता रहे हो आप बकवास, पर क्या होता है ना, यहाँ पे तो एसी है, चाय कॉफ़ी आ गई है, बैठे हुए हैं आराम से, सब याद रहता है। पर जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है, खून बह रहा होता है, शायद अपना फैमिली मेम्बर हो, शायद ना हो, किसी और का हो, कुछ रो रहा है, कुछ खून दिख रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है, और उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उस टाइम पे डर इतना जाते हैं ना, हाँ राइट। एक डॉक्टर बराबर कब एक अच्छा डॉक्टर कहलाता है, सारे डॉक्टर एक ही जैसा पढ़ते हैं, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ के जाते हैं, 100 डॉक्टर एक साथ एक कॉलेज से निकलते हैं, क्या 100 की ओपीडी बहुत चलती है, क्या 100 की हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चलती है, नहीं चलती। क्यों? क्योंकि कोई होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस जगह पे बैठे हैं जो हुआ है उसको बराबर से ट्रीट करना, पूरा अपना दिमाग का उपयोग किए। और कोई कोई क्या होता है अपने आप के दिमाग में बिठा लेते हैं, नहीं 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 ये तो केस बहुत बिगड़ गया है, ये तो नहीं हो सकता कुछ भी। कुछ लोग खुद ही अगर बीमार हो जाते हैं तो होप छोड़ देते हैं, हाँ मर जाते हैं ऐसे। राइट, यस। तो एक अच्छा डॉक्टर जैसे होता है वैसे ही आप लोग आज से एक नॉर्मल पर्सन और एक डॉक्टर के बीच में आने वाले हैं। तो अब अच्छा फर्स्ट एडर बनने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की, राइट। हाँ जी सर। मेरा नाम जितेंद्र धनखड़ है। हम लोग शिमला गए थे घूमने के लिए, ओवरनाइट जर्नी किया, सुबह सुबह वहाँ पहुँचे। फर्स्ट साइट सीन देखने के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरे, ट्रक वाला आया, एक दोस्त के ऊपर से ट्रक चढ़ा के लेके चला। ओवरनाइट जर्नी के बाद तो ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब नॉर्मल लग रहा है, हम बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा CPR दिया, गाड़ी में डाला, तुरंत जो सिविल हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। वहाँ पे लेके गए, उसको पूरा दिन उन्होंने रखा उनको, तब 12-13 घंटे के बाद बोलते हैं कि इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी वजह से इनकी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है, तो आप इनको ले जाओ सिविल हॉस्पिटल चंडीगढ़। शिमला से चंडीगढ़ गए ओवरनाइट फिर वहाँ शिमला में से चंडीगढ़ जाने के बाद 2.5 महीने तक वहीं रहे हॉस्पिटल में, उनको कंप्लीट बेड रेस्ट मिला। ओह सुपर। तो इंटरनल ब्लीडिंग दिखती नहीं है, राइट। पर इंटरनल ब्लीडिंग का पता चल पाना, महीने हम लोग हॉस्पिटल रहे, आधे डॉक्टर बन गए पता चलता है। वार्ड में थे और इमरजेंसी वार्ड में तो सब डेली हर सैटरडे का वो रहता था। डॉक्टर लोग बोलते थे आज फ्राइडे है ना, आज देखना सैटरडे तक शाम को पूरा बेड भर जाएगा सबका। सरकारी हॉस्पिटल सैटरडे की रात में पूरा वाकई में भर जाता था पूरा। हम लोग, हमारा इमरजेंसी जो हॉस्पिटल है हाईवे के पास में, तो हमारा हर त्यौहार पे हम लोग ऐसे तैयारी बैठते सारे बेड बना के कि हर त्यौहार जब आएगा, एक तो वापी के नज़दीक में है दमन, तो एक तो सैटरडे संडे सब दमन आते हैं बराबर, और फिर हर सैटरडे संडे दमन की पब्लिक आती है हमारे यहाँ पे एडमिट होने के लिए, क्योंकि वो हाईवे की तरफ निकलते हैं सूरत जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए, और वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है और हॉस्पिटल